जब बाहर के देश आके कह रहे हैं कि भारत के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम ये चाहते हैं कि हमारा सैटेलाइट अमेरिका लॉन्च ना करे, चाइना लॉन्च ना करे, भारत लॉन्च करे, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। आप 8,000 करोड़ के 2 जहाज प्रधानमंत्री को किस लिए चाहिए थे? आज से पहले प्रधानमंत्री यात्रा नहीं कर रहे थे। जब से नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार आई है तब से आप देखिए चंद्रयान, मंगलयान मिशन, अभी अब शुक्रयान मिशन होने वाला है, आदित्य L1 मिशन होने वाला है, लगातार धराधर मिशन की लाइन लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही रॉकेट लॉन्च किया गया है, GSLV Mark 3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया है। कोई भी पार्टी आए कुछ भी करे, पर साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों चीज में रोक नहीं लगनी चाहिए, वरना देश का विकास नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी विदेश में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो भगवान को भी समझा दें कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। और तो भक्ति तो भगवान को समझाते हैं, जो नास्तिक है वो क्या समझाएगा। ये गठबंधन पलटू चाचा कब किधर पलट जाए कहना मुश्किल है। न वो असली चाचा है न वो असली भतीजा है। कब वो उसको गाली देने लगेगा और कब उसको वो गाली देने लगेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। सरकारी नौकरी का मतलब है काम चोरी। ये बहुत बड़ी गलती की है मोदी जी ने कि फिर से सरकारी नौकरी को बढ़ाया है। 2 करोड़ रोजगार दूंगा सबको, कहाँ गया? अब ये जो बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, बोल रहा था ना, ये तो मेरे घर की बेटी है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट सुनिए, मानते हैं अब ये? सुनिए तो कौन नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को? इस देश में किसी की हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ना मान ले। कोई चंद लोग आए और कह दे कि ये व्यक्ति जो है रेपिस्ट है, आप कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। 9 साल बेमिसाल या जनता बेहाल, यही मुद्दा अभी देश में चल रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। सरकार अपनी उपलब्धियां बताने में लगी है, तो वो विपक्ष ये बता रहा है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार का ढोंग किया है। मेरे साथ एक रेडियो अंकल हैं। ये रेडियो इस टाइम मैं बचपन से बेटा अल्लाह फॉर नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूँ। मैंने डबल PhD की है, मैथ्स से इंग्लिश ऑल्सो। अच्छा जी, तो ये बताइए मोदी सरकार का काम कैसा लगा 9 सालों में? बहुत अच्छा द ग्रेट। या अंकल जी 1 मिनट, कैसा लगा आपको नरेंद्र मोदी जी का काम? ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। कोई काम नहीं हुआ सरकार में? कोई नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ? सरकार कह रही है बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, बने नहीं बने? उनसे आपको क्या खाना रोजी रोटी मिल गई? अरे हाईवे जो बनाते हैं मजदूरों को तो काम मिलता है ना। 1 मिनट सुन लो तो भाई साहब। राम मंदिर तो तुम्हारे अंदर है, जिसको ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। उसको ढूंढने की क्या जरूरत है ना? वो कबीर साहब ने कहा काहे रे बन खोदन जाई, मैं तो तेरे अंदर, है ना? तो ये हिसाब है। तो भैया रोजी रोटी 2 करोड़ रोजगार दूंगा सबको, कहाँ गया? अब ये जो बेटियां हमारी बैठी हुई हैं उसके धरने पर, उनका क्या? बोल रहा था ना, ये तो मेरे घर की बेटी है। क्या हुआ? सरकार ये कह रही है कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुनिए, अब सुनिए तो कौन नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को? इस देश में किसी की हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ना मान ले। कोई चंद लोग आए और कह दे कि ये व्यक्ति जो है रेपिस्ट है, आप कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है। मैं अगर जाके इस व्यक्ति के खिलाफ केस करूंगा तो इसको सीधा फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, जांच की एक पूरी प्रक्रिया होगी। तो इन्वेस्टिगेशन तो होती है, सब इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। हरिशंकर तिवारी, क्या लग रहा है मोदी सरकार का काम कैसा है? कुल मिलाकर के अब तक का जो इनका काम है देश के लिए तो ठीक ठाक ही है। कोई भूखा तो मर भी नहीं रहा है। विपक्ष तो कह रही है सब भूखे मर रहे हैं, भूखमरी टॉप पे है। विपक्ष का अर्थ ही क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? विपक्ष का अर्थ होता है जो आपके विरोध में कुछ हो या ना हो वो बोले जाएगा, किया जाएगा। तो विपक्ष तो वही करेगा ना। राहुल गांधी विदेश में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो भगवान को भी समझा दें कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। और तो भक्ति तो भगवान को समझाते हैं, जो नास्तिक है वो क्या समझाएगा। अच्छा, वो हम तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो भगवान को समझा देंगे तो उनको समझ में ये आ गया है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी भगवान को समझाने में सक्षम है। और वो तो अक्षम है ही। वो तो अब कोई आदमी, मैं क्या बताऊं, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कभी कोर्ट पर जनेऊ पहन ले और बताइए अमेरिका से कोई यहाँ वोट देने के लिए तो आएगा नहीं। दुनिया वाले मोदी का जय जयकार कर रहे हैं और वो उन पर भारी पड़ रहा है क्योंकि वो विपक्ष में है। ऊपर से अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, घोटाले में फंसे पड़े हुए हैं, जेल जाना उनका तय है। अब मोदी जी उनको क्यों देते हैं जाने के लिए बाहर? परमिशन
ये तो मोदी जी जाने। इस मामले में तो यही कहता हूँ कि न गगन बदला है न चमन बदला है, लाशें वही है, सिर्फ कफन बदला है। तो कुल मिला के कांग्रेस का सत्ता रहा हो या अभी बीजेपी का हो, विकास में जो है गति आई है, भ्रष्टाचार में कमी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। अपना नाम बताइए एक बार फिर से। इसलिए मेरा नाम हरिशंकर तिवारी, मैं कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? मैं बिहारी हूँ। अच्छा सुनिए, बिहार में एक विपक्ष की एकता की बैठक होने वाली है और वहीं से ये तय होगा कि 2024 में मोदी को कैसे रोका जाए, और चचा भतीजा की जोड़ी जो है पूरा जोर लगा चुकी है। क्या कहेंगे इस पे? ये चचा भतीजा का जो जोड़ी है ना, ये देश को तो कुछ लोग धर्म के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं, वो जात के नाम पर। और आपको मैं बताऊं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एक जात में भी 5-5 कैटेगरी कर दिया उसने। अब एक जात में 5 जात कर दिया, जो किस तरह से हम आपस में लड़ा करके और सत्ता पर बने रहे। बिहार में पलायन जारी है। एक मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा, उसको पीट पाट करके भेज दिया केरल में, वहाँ भी उस अब वही तमिलनाडु में उधर जाके वहाँ भी उसकी पिटाई हुई है। तो अगर कोई सच बोलता है तो उसकी यही हाल होती है। बाकी बचा बिहार में चुनाव और ये गठबंधन पलटू चाचा कब किधर पलट जाए कहना मुश्किल है। ऊपर से उधर भी आपस में उनमें फूट हो रही है काफ़ी। और प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, ये तो साबित किया है बिहार ने। अंगूठा टेक पूरा परिवार बना हुआ रहा है, वो राजनीति वहाँ चल रही है। और ये जितने विपक्ष वाले हैं ये परिवारवादी ही तो हैं, चाहे हो यूपी में अखिलेश का फैमिली हो, मुलायम सिंह का परिवार हो, आप बिहार में लालू प्रसाद को देख लीजिए, तो ये सभी परिवारवादी इकट्ठा हो रहे हैं। सब भाई भतीजा हो, वो तो नकली भाई भतीजा वाली बात है, न वो असली चाचा है न वो असली भतीजा है। कब वो उसको गाली देने लगेगा और कब उसको वो गाली देने लगेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। रही बात विपक्ष की, लोग अभी सभी कह रहे थे सभी विपक्ष जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो ये आज न्यूज़पेपर पढ़िएगा, जीडीपी देखो 7% कितनी बढ़ रही है, चीन की डाउन जा रही है। ये तो जीती जागता मिसाल है मोदी जी का कि जीडीपी कहाँ बढ़ रही है। विपक्ष तो चाहिए, टांग खींचनी है विपक्ष को तो कि ये मोदी जी हटे आराम आए। 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि कल उसका अनाउंस करेंगे, कल अनाउंस किया 7% सब दुनिया में टॉप पे है जीडीपी। चीन हमारे से डाउन जा रहा है बताओ जीडीपी में। इससे बड़ी मिसाल क्या चाहिए, मोदी की जीत है इसमें तो। अरे सर, बेरोजगारी वगैरह बड़ी बढ़ा दी, महंगाई वगैरह बड़ी बढ़ा दी। कहानी है, विपक्ष को मुद्दा चाहिए। एक बड़ी गलती की है मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ। हम चाहते हैं निजीकरण का, हम इसलिए चाहते हैं कि पुरजोर होना चाहिए उनके अंदर ताकत, और जिस पर वो काम कर, वो जो कुछ लोगों को नौकरी बांटे हैं ना, सरकारी नौकरी का मतलब है काम चोरी। सरकार का वो क्या कहना चाहिए, जैसे ओबीसी ने कहा ना कि दामाद बन जाना, वो बिल्कुल हमारी कमाई को वो बैठ करके खाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती की है मोदी जी ने कि फिर से सरकारी नौकरी को बढ़ाया है, उनको रोकना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है ये जो वो अपने रास्ते से भटक। विपक्ष कह रहा है नौकरियां खत्म कर दी देश ने, सारी नौकरी चाहता है, प्राइवेटीकरण हो जाए, इससे बेटर देश का हाल सुधर जाएगा। मैं कहता हूँ मोदी जी देश बेच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा और कुछ है नहीं। अडानी अंबानी को जो सब बेच दिया उसका नहीं है, इनका अडानी अंबानी का नाम लेके तो उसको मोदी को खींचना है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। चोरी कोई हो लांछन हो तो कह जी मोदी ने घपला किया है, घपला कोई है ही नहीं, तो मोदी जी को कैसे करेंगे। अडानी अंबानी राम की माला जपते हैं, अभी अडानी अंबानी की माला जप रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये चीज भी बार बार कहते हैं कि रक्षा के मामले में बच्चे आधा मेरे बेटे तू रक्षा के मामले में चीन अंदर तक घुसा है। आज राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया की सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं है, चाइना घर बना रहा है, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? बॉर्डर पे राहुल जी देखने गए हैं वहाँ पर, कहाँ से देख रहे हैं, घर बैठे कहाँ से देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं। जितना उनको मालूम है इतना हमको मालूम है, बात खत्म। वो कह रहे हैं कि बताइए देश की बड़ी बुरी हालत कर दी, सेना जो है वो कमजोर कर दी, सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे राहुल जी कह के मॉरल डाउन कर रहे हैं हमारी सेना का। ऐसा कुछ नहीं है, आप जवानों से मिलो, जवान क्या कहेंगे जवाब देंगे उनको। ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं अग्निवीर स्कीम और ले आए मोदी जी सेना को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तो न्यूज़ वाले उनको दिखाएंगे नहीं कुछ भी। तो यही है बस।
कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हाँ, उनके कहने से हो गया। जो वो कहेंगे ठीक कह रहे हैं। 9 साल बेमिसाल या बदहाल? नहीं, 9 साल बेमिसाल है जी। बेमिसाल रहे। हाँ जी। विपक्ष कह रहा है बदहाल हैं, कुछ किया धरा नहीं उन्होंने। नहीं तो पहले क्या इतना कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ है अब तो। बहुत कुछ हुआ है अब। बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ है बताइए जरा। आज आप देख लो, मतलब इतने रोडों का इतना बढ़िया काम हुआ है। जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा गांव है, वहाँ पर पेरीफेल वे बना दिया। अभी हमारा एक जो NH बन रहा है वहाँ पे सहारनपुर होता, मतलब पूरा देहरादून तक बनाया है। इतना बढ़िया। नहीं तो हम तो गड्ढे का जीवन जी रहे थे हमेशा। देखिए जी, वो तो आकलन अपना अपना सबका है। अगर आप आर पब्लिक देखोगे तो देश खुशहाल कमाल और पूरे वर्ल्ड में जो है देश चमक रहा है। मगर अगर आप अपनी सोची लगाएंगे, अपनी सोच से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आप तो रहते हैं ना, बताइए। इनके घूम रहा है 8-8 हज़ार करोड़ के जहाज ले रहा है, उससे इन लोगों का क्या भला हो रहा है? मुझे आप बताइए, या देश को क्या मिल रहा है? प्रधानमंत्री को इतना महंगा खर्चा नहीं करना किस लिए है? मुझे समझाएं ना। आप 8,000 करोड़ के 2 जहाज प्रधानमंत्री को किस लिए चाहिए थे? आज से पहले प्रधानमंत्री यात्रा नहीं कर रहे थे। ये बोल रहे हैं मेरा फ्लाईओवर बन गया। 8,000 करोड़ के 2 जहाज आप देना चाहते। क्या नाम हुआ बच्चे आपका? मेरा नाम मनस्वी राज है। देखिए, सबसे पहले ना देश का विकास साइंस और टेक्नोलॉजी से होता है। इसरो में पहले जो आ रहा था डिक्लाइन आ रहा था, मतलब उस तरीके से ग्रोथ नहीं थी। पर जब से नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार आई है तब से आप देखिए चंद्रयान, मंगलयान मिशन, अभी अब शुक्रयान मिशन होने वाला है, आदित्य L1 मिशन होने वाला है। लगातार धराधर मिशन की लाइन लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही रॉकेट लॉन्च किया गया है, GSLV Mark 3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया है। ये सैटेलाइट को ब्रेक करने के लिए, जो दूसरे देश के सैटेलाइट है अगर वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए, उसे ब्रेक करने के लिए मिसाइलें बनाई गई हैं। तो ऑफ कोर्स बीजेपी द्वारा जो एक्सपेंडिचर उधर किया गया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पार्टी आए, कुछ भी करे, पर साइंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज में रोक नहीं लगनी चाहिए, वरना देश का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छी बात कही। आप इधर आइए, आगे आइए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया ना। क्या आप किस चीज की पढ़ाई करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया जगह से आप पढ़ रहे हैं। वार्तालाप में मजा आएगा। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। हमने ये देखा है कि इसरो वगैरह ने तरक्की की है। हमने देखा है कि इंडिया में रिसर्च वगैरह खूब हो रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ दुनिया के 4 देशों के पास है, उनमें से एक भारत है। लेकिन इसी नरेंद्र मोदी को, जिनकी सरकार में ये सारी चीज़ हुई है, उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अनपढ़ कहते हैं और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अनपढ़ तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग होने वाली थी, तब रात के 1 बजे 2 बजे हमारे प्रधानमंत्री इसरो के सेंटर में गए हैं, इसरो के चेयरमैन से मिले हैं, डायरेक्टर से मिले हैं और वहां बैठ के एक एक जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से लैंडिंग हो रही है विक्रम लैंडर की। और विक्रम लैंडर अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो वो पूरी रात हमारे जो प्रधानमंत्री थे इसरो के सेंटर में थे। तो अब आप ये बताइए, कैसे आप बोल सकते हैं कि कोई अनपढ़ है या क्या है? अगर वो प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ रह कर पूरा समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ क्या लैंडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है, तो वो कैसे, मतलब समझने का प्रयास तो किया ना। सबसे अहम चीज़ ये है, ये तो नहीं है ना कि हाँ अब कुर्सी पे बैठे हुए PMO ऑफिस में काम चल रहा है, वो तो सीन नहीं है। जाके पूरी रात रहना। हमारे इसरो के जो वो थे चीफ थे उस टाइम पे, कैलाशदेव शिवन, डॉक्टर K शिवन जो थे, वो उनके आंखों में आंसू आ गए थे उस समय जब लैंडर टूट गया था। उससे उन्हें संवेदना देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ थे। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में क्या 9 सालों में परिवर्तन नजर आया आपको इस देश में? ये सबसे पहले तो आपने बताया 5G टेक्नोलॉजी हो गए, बहुत सारे मिशन हुए, चंद्रयान वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपके DRDO वगैरह में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इसरो के कई सेंटर्स खोले जा रहे हैं, अब आपको पता होगा इसरो के कुछ सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं। तो काफ़ी विज्ञान हुआ है, विज्ञान और इन चीज़ों में प्रगति हुई है। कोरोना की वैक्सीन जो बनाई गई, इतना स्प्रेड किया गया, तो ये सब तो साइंस और विज्ञान है। एक और चीज़ कही जाती है, आपको पता होगा कि हम कुछ प्राइवेट रॉकेट्स भी आजकल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ गिने चुने देश करते थे, आज हम भी कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ है। लोग कह रहे हैं कि ये भी बेचने की एक स्कीम है नरेंद्र मोदी की। हाँ, तो सही, क्या दिक्कत है इसमें? जब बाहर के देश आके कह रहे हैं कि भारत के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम ये चाहते हैं कि हमारा सैटेलाइट अमेरिका लॉन्च ना करे, चाइना लॉन्च ना करे, भारत लॉन्च करे, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि बाकी आके वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लॉन्च करेंगे, हमारे जो रॉकेट्स हैं उन पर उनको ट्रस्ट है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए। चूंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चा जो है ना अपनी भाषा में पढ़ाई करे, जिस भाषा का वो है उसमें पढ़ाई करे। इस पर आपका क्या टेक है?
नहीं वो तो देखिए विज्ञान है, वो तो विज्ञान समझने की चीज़ होती है। भाषा एक बैरियर नहीं रहता कभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी में। हाँ, साइंस और प्रौद्योगिकी इन चीज़ों में ना वो भाषा कोई कभी लिमिट नहीं होती। आप किसी भाषा में पढ़े, चीज़ें समझना ज़रूरी है। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा इंटेक्स होंगे, ज़्यादा बच्चे आ पाएंगे, क्योंकि जो लोग अंग्रेज़ी समझना मुश्किल होता है जिनके लिए, उनके लिए एक रास्ता खुलेगा? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। अपने भाषा में अपने चीज़ों को समझे, ठीक है, और उसका अप्लाई करे जहाँ पे ज़रूरी है। चलिए, मेरे को कुछ और चीज़ें बताइए। एज अ एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने कैसा कार्य किया है? सरकार ने पढ़ाई के क्षेत्र में सही कार्य किया है। मतलब जैसे मतलब आप हमारे कॉलेज का ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है NSUT का, तो ये चीज़ें ठीक है। IIT बनाई गई है, IIT तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। NITs में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुआ है, NIT को बनाया गया, तो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।